नमस्कार। जिस युद्ध से दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी, आखिरकार उसके युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है। ये युद्ध है इजराइल और हमास फिलिस्तीन के बीच। इजराइल और हमास ने आपसी सहमति से युद्ध रोकने का फैसला कर लिया है, लेकिन अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें युद्ध रोकने की खुशी नहीं है, बल्कि वो तो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं या इस बात का आकलन कर रहे हैं कि इसमें फिलिस्तीन जीत गया या इजराइल की हार हो गई। इसे समझने के लिए आपको युद्ध विराम के पीछे की इनसाइड स्टोरी समझनी होगी। आखिर ये युद्ध विराम कैसे हुआ? आखिर जो इजराइल 4 दिन पहले तक दावा कर रहा था कि गाजा पट्टी में या गाजा में उसकी सेना जहां तक जाएगी सारी जमीन उसकी हो जाएगी और वो जब तक पूरे हमास को खत्म नहीं कर देता तब तक हमला नहीं रोकेगा, तो आखिर इजराइल इतनी आसानी से कैसे मान गया? इसके लिए आपको 1 साल पहले लौटना होगा, अगस्त 2020 के महीने में। अगस्त 2020 में अमेरिका ने इजराइल और यूएई के बीच एक शांति समझौता करवाया था। 1948 में इजराइल आजाद हुआ, तब से लेकर अब तक अरब का कोई तीसरा देश था यूएई जिसके साथ इजराइल ने शांति समझौता कर लिया था, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उससे पहले इजराइल मिस्र और जॉर्डन के साथ समझौता कर चुका था। जब यह समझौता हुआ यूएई के साथ, तब फिलिस्तीन ने खूब विरोध किया था, लेकिन आज फिलिस्तीन को पता चल गया कि यह समझौता होना उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है और क्यों जरूरी था। जानकारों ने कहा, उस वक्त कहा 1 साल पहले, कि अमेरिका ने इजराइल और यूएई के बीच समझौता इसलिए करवाया क्योंकि उसे ईरान को साधना था, ईरान से बदला लेना था। ईरान एक शिया बहुल देश है, यूएई में सुन्नी मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। ईरान का अरब देशों और अमेरिका के साथ साथ इजराइल से भी बहुत तनावपूर्ण संबंध है। इजराइल को भी वो अपना दुश्मन ही मानता रहा है। इसलिए तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह समझौता करवा दिया ताकि ईरान से वो बदला ले सके। अब कहा जा रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष विराम के पीछे मिस्र, यूएई और अमेरिका, इन तीनों की संयुक्त भूमिका रही, लेकिन मिस्र की भूमिका थोड़ी ज्यादा रही। मिस्र ने मध्यस्थता में सबसे बड़ा रोल निभाया, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और उन्हें संघर्ष रोकने को कहा। इजराइल ने युद्ध विराम के लिए कोई भी शर्त नहीं रखी है। अब भला यह कैसे हो सकता है कि जो इजराइल अड़ा हुआ था कि वो हमला करेगा ही करेगा, उसने बिना शर्त युद्ध विराम पर सिग्नेचर कर दिया या मान गया युद्ध विराम के लिए? और ना ही कोई शर्त हमास की तरफ से रखी गई है और ना ही कोई शर्त फिलिस्तीन ने रखी है। इजराइल और फिलिस्तीन का यह युद्ध करीब 12 दिनों तक चला, जब हमास के रॉकेट हमले में इजराइल के 8 लोगों की मौत हो गई थी। उस दिन से इसकी शुरुआत हुई थी। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। इस पूरे युद्ध में फिलिस्तीन के 232 लोग मारे गए और 65 बच्चे इसमें शामिल हैं, जबकि 1900 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इजराइल का यह भी दावा है कि उसने हमास के 160 लड़ाकों को मार गिराया है। उधर इजराइल में भी 12 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है, लेकिन युद्ध के बाद हमास एक मजबूत संगठन बनकर उभरा है। यह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमास पहले से ज्यादा मजबूती से इजराइल से लड़ता हुआ नजर आया। मिस्र आखिरकार इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की मेन कड़ी कैसे बन गया, यह समझिए। आखिर मिस्र को इतनी दिलचस्पी क्यों जागी, या मेन कड़ी वो कैसे बन गया? इसके लिए आपको जो फिलिस्तीन है और फिलिस्तीन का खास तौर पर जो गाजा पट्टी का इलाका या गाजा का इलाका है, उसका और मिस्र का क्या रिश्ता है, यह समझना पड़ेगा। 1979 में मिस्र ही अरब का वो पहला देश बना था जिसने मुस्लिम देशों से बगावत करके इजराइल से समझौता किया, शांति समझौता। हमास का गढ़ गाजा है। गाजा की एक तरह चारों तरफ से सीमा जो है, उसमें से 3 ऐसी दिशाएं हैं जिसकी सीमा सीधे इजराइल से जाकर मिलती है, लेकिन एक सीमा उसकी मिस्र से मिलती है। यानी अगर गाजा के लोगों को बाहर निकलना है तो इजराइल की सीमा से नहीं निकल सकते, वो मिस्र की सीमा से निकल सकते हैं। ऐसे में गाजा के लोगों को लगा कि मिस्र वो सही जरिया हो सकता है जो सुलह करवा सकता है, इसलिए हमास को मिस्र की जरूरत है। 10 मई को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जब शुरू हुआ था, उसके ठीक एक दिन बाद 11 मई को मुस्लिम देशों की एक बैठक हुई थी, जिसमें सबसे पहले मिस्र ही वो देश था जिसने कहा कि युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों देशों को आपस में बातचीत कर लेनी चाहिए। मिस्र का एक दल पहले गाजा पट्टी गया, उसने युद्ध विराम के लिए हमास से सहमति ली। फिर वही दल इजराइल भी गया, उसने इजराइल से युद्ध विराम की सहमति ली।
मिस्र ने फिर अरब के कुछ और देशों को इस युद्ध विराम की पैरवी के लिए तैयार किया। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, उसमें यूएई शामिल था। इस तरह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष विराम पर मुहर लगी। इजराइल के कैबिनेट ने बाकायदा इसकी पुष्टि कर दी। सीज फायर के पीछे की स्क्रिप्ट लिखने में अमेरिका का कैसा रोल था, भी ये भी समझना होगा आपको। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच की दोस्ती 4 दशक यानी करीब 40 साल पुरानी मानी जाती है। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त कहलाते हैं। कई बार पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक मंच से बाइडेन नेतन्याहू को बीवी कहकर संबोधित कर चुके हैं। बीवी, ये दरअसल इजराइल में नेतन्याहू का बहुत फेमस निकनेम है और इजराइल के बाहर भी नेतन्याहू के जो दोस्त हैं, उन्हें जानने वाले लोग हैं या जिनसे भी उनके अच्छे संबंध है, वो उन्हें बीवी कहकर ही बुलाते हैं। जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब वो इजराइल की एग्रेसिव पॉलिसी के खिलाफ हुआ करते थे और उसी वक्त जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। साल 2014 में बराक ओबामा ने इजराइल और नेतन्याहू को समझाने की जिम्मेदारी सौंपी थी जो बाइडेन को। तब तक डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता आ गई, यानी बराक ओबामा की सत्ता चली गई और नई सरकार वहां पर आ गई अमेरिका में। तब डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की एग्रेसिव पॉलिसी का खुलकर समर्थन करने लगे। आज जब बाइडेन खुद राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के, तब वो भी इजराइल के साथ खड़े नजर आए, लेकिन उनकी पॉलिसी थोड़ी अलग थी। उनकी पॉलिसी थी कि जरूरत पड़ने पर युद्ध होना चाहिए, बेवजह युद्ध से दोनों पक्षों को नुकसान है। और उनका यह भी मानना था कि बीच का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त नेतन्याहू को मनाया और युद्ध विराम का ऐलान करवाया। इस संघर्ष के दौरान बाइडेन ने 4 बार, जो जानकारी मिल रही है कि 4 बार बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और बार बार एक ही चीज पर आग्रह की है उनकी तरफ से, जो बाइडेन की तरफ से की गई है, कि नेतन्याहू संघर्ष रोकने पर रजामंदी दे। इसके बाद भी नेतन्याहू, देखिए 19 मई तक कोई नेतन्याहू की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई। नेतन्याहू पब्लिकली कहते रहे कि इजराइल सीज फायर नहीं करेगा, लेकिन जो 5वीं कॉल गई थी जो बाइडेन की तरफ से नेतन्याहू को, वो कॉल काफी इंपॉर्टेंट साबित हुई और कहा यह जा रहा है कि कई मिनटों तक की इस कॉल में जो बातचीत हुई है, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू को समझा लिया और समझाने में जो कामयाबी हासिल की, उसी का परिणाम था कि यह युद्ध विराम का ऐलान इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की तरफ से किया गया। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।